नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा हिंदी पीजीटी विषय का साक्षात्कार लिया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन के जितने भी प्रश्न कोशिश किया जाता है कि प्रतियोगी शिक्षकों के द्वारा वे सभी प्रश्न इकट्ठा कर आप सब तक इस चैनल के माध्यम से प्रेषित किया जाए। तो उसी की कड़ी में आज पूछे गए प्रश्न अर्थात 7/11/2020 को हिंदी पीजीटी साक्षात्कार में जो पूछे गए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आधार बना करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन प्रश्नों के आधार पर जो आपके अंदर भय व्याप्त है, जो पहली बार हमारे शिक्षक जा रहे हैं साक्षात्कार देने, जो डर व्याप्त है वो डर अपने निकाल दें, क्योंकि साक्षात्कार बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। कुछ भी जितना आप अपने अंदर भय व्याप्त कर चुके हैं, जैसा सोच रहे हैं कि बहुत ही साक्षात्कार बहुत तगड़ा होगा, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कई बार चर्चा पर चर्चा किया था कि आप अपने अंदर की जो भय है उसको निकाल करके बाहर, तभी आप साक्षात्कार देने जाएं, आपका साक्षात्कार अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला चल रही थी, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ आपको लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं प्रश्नों पर। जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखिए, संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। ये किसी शिक्षिका ने जो है मैसेज किया था और अपने प्रश्नों को मैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए आप सबसे परिचर्चा करने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप भी अपना प्रश्न देना चाहेंगे तो इस नंबर पर 7905775529 पर आप व्हाट्सएप करके अपने समस्त प्रश्नों को आप प्रेषित कर सकते हैं विथ नाम, अर्थात नाम के साथ आप देते हैं तो चैनल के माध्यम से आपका नाम और फ़ोटो भी अगर दे देते हैं तो फ़ोटो भी लग जाएगा। तो कोशिश करें सभी लोग जिनका साक्षात्कार हो गया है इस नंबर पर अर्थात 7905775529 पर अपना समस्त जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भेज सकते हैं। तो क्या देखिए, ये सवाल कॉमन है, प्रायः पूछा जाता है, क्या पढ़कर आए हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से अपना जवाब देते हैं। तो देखिए, जवाब देने से पहले आप सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आप पढ़ के आए हैं। आप यह नहीं कहेंगे कि मैं तुलसीदास को पढ़ के आया हूँ बस, या आप जो है रहीम को पढ़ के आए हैं केवल, या आप जो है कबीर को केवल पढ़ कर आए हैं। तो इस प्रकार का जवाब आप मत दीजिएगा। आप बोलिएगा कि समस्त जो टीजीटी के हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं उनका हम अध्ययन सामान्य किए हैं, और महोदय विशेष अध्ययन मैं इस ग्रंथ का अध्ययन किया हूँ। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या पढ़कर आए हैं। ये कॉमन प्रश्न है, प्रायः सभी से पूछा जाएगा, तो हम अभी से अपनी तैयारी कर लें। हम आर्यभट्ट की तरह जो है गणित का साक्षात्कार देने नहीं चल रहे हैं कि हमारे सामने आर्यभट्ट जी बैठे हुए हैं और साक्षात्कार आपका ले रहे हैं। आपके ही विश्वविद्यालय परिसर से जहां आप पढ़ करके निकले होंगे, जहां से वहां से आए हुए गुरुदेव होंगे, आपकी क्षमता को जानते हैं। तो नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप बहुत बड़ा बना लेते हैं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर भय व्याप्त हो जाते हैं। तो क्या पढ़कर आए हैं, कॉमन सा प्रश्न है। राष्ट्र साहित्य से क्या समझते हैं। सूर सागर का आधार ग्रंथ क्या है, और सूर सागर की तुलना अंग्रेजी के किस ग्रंथ से की जाती है। और प्रपत्तिवाद क्या है। देखिए, प्रगतिवाद, देखिए इस प्रकार के मैंने बताया था आपको, जो है प्रायः जो श्रृंखला चल रही थी प्रश्न हमारा जवाब आपका। तो प्रपत्तिवाद क्या है, प्रपद्यवाद क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी करते रहिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि सबको यह जो वीडियो है सबको प्राप्त हो सके। नई कविता के विषय में बताइए। देखिए, नई कविता क्या है, इसके ये तो प्रायः बहुत सारे साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न हैं कि नई कविता किसे कहते हैं, अथवा नई कविता के विषय में बताइए, या नई कविता की विशेषताएं क्या हैं। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर बताइए। कल देखिए, कल का साक्षात्कार सेम ऐसे हुआ था। इसका मतलब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। कल की डेट में कुछ प्रतियोगी शिक्षकों से पूछा गया था कि
विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में अंतर क्या है, उत्प्रेक्षा और रूपक में क्या अंतर है, उपमा और रूपक में क्या अंतर है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। इसी प्रकार से और भी अलंकार हैं, उपमा क्या है, और आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थांतरन्यास अलंकार क्या है। तमाम प्रकार के जो अलंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। देख सकते हैं ऐसा प्रश्न हमारा जवाब आपकी श्रृंखला में कई बार पूछा गया है। प्रेमचंद की प्रथम प्रौढ़ उपन्यास बताइए। प्रौढ़ उपन्यास क्या है बताना है आपको। प्रेमचंद की हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास बताइए। रूठी रानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि किसी न किसी ग्रंथ का जो है प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। सरस्वती पत्रिका का पूछा जा सकता है प्रकाशन वर्ष क्या है। काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रेमचंद की जितनी भी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं जैसे गोदान क्या है, गबन क्या है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रेमचंद के बारे में पूछा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में क्या है। तो समस्त जितने भी प्रसिद्ध जो लेखक हैं उनके बारे में भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। इस प्रकार से आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आज जो पूछे गए प्रश्न थे उनको आप तक मैंने प्रेषित किया। और भी अगर आप इच्छुक हैं जो साक्षात्कार दे करके आए हैं, और प्रत्येक दिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, यदि आप सभी को प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला आप सबके लिए चलाया गया था तो आप सबकी भी भागीदारी है कि आप जितने भी हमारे जो भावी शिक्षक हैं जिन पर अब परमानेंट मोहर लगने वाली है वे ज़रूर अपने प्रश्न को शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इस आशा के साथ कि आप भी दूसरों की मदद करते हैं। मैंने कहा था कि कर भला तो हो भला। आप दूसरों की मदद करते रहिए, ईश्वर अर्थात प्रकृति आपकी मदद करती रहेगी। मैंने नंबर आपको बता दिया था, केवल आपको अपने प्रश्न नाम सभी जितने भी भावी शिक्षकगण हैं प्रेषित जरूर करें। तो मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।